बिहार में एक ऐसा पक्षी मिला है जिसको दुनिया ने मान लिया था कि ये विलुप्त हो चुका है बाकी प्रजातियों की तरह। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इस दुनिया से डायनासोर विलुप्त हुए थे। लेकिन अचानक से बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जब ये पक्षी देखा जाता है तो लोग कहने लगते हैं कि भाई साहब, बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अपने अंदर कितने सारे रहस्यों को छुपाए हुए है। इस पक्षी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, आखिरकार क्यों इसे विलुप्त मान लिया गया था और अब इसकी संख्या कितनी है, सब कुछ आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि किस तरीके से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है और पूरी दुनिया में अब इसके बारे में लोग जो है वो जानना चाहते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आके रिसर्च करना चाहते हैं। वजह है ये एक पक्षी। पूरी कहानी क्या है, आखिरकार ये पक्षी कौन सा पक्षी है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए हुए है। कई ऐसे सांप वहां पे दिखते हैं जो सांप दुनिया में कहीं नहीं दिखते। कई ऐसे प्रजाति के जीव जंतु वहां पे पाए जाते हैं जो आम तौर पे पूरे भारत को तो हटा दीजिए जनाब, बल्कि पूरी दुनिया में भी गिने चुने बचे हुए हैं। आज मैं जिस पक्षी के बारे में आपको बता रहा हूं, इसे माया पक्षी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पे जो पक्षी है वो रात्रि काल में विचरण करता है। देख लीजिए ये पक्षी है, इसी पक्षी की मैं बात कर रहा हूं। इसे माया पक्षी कहा जाता है, रात्रि बगुला कहा जाता है और आमतौर पे ये रात में ही शिकार के ऊपर निकलता है। दिन में ये सोता है, रात में शिकार के लिए निकलता है और उसके बाद फिर जैसे जैसे सुबह होती है ये फिर वापस सो जाता है। इस वजह से ये बहुत कम दिखाई देता है। दूसरा इसका कम दिखने का कारण ये है कि ये जो प्रजाति है इसको लोग सन 2000 ईस्वी में विलुप्त प्रजाति के पक्षी में इसका नाम जो है वो दर्ज कर लिया गया था। ये मान लिया गया था कि ये पक्षी जो है वो अब इस दुनिया से खत्म हो चुका है, इसका कोई भी एक प्रजाति नहीं बचा हुआ है। जबकि आज आपको बता दूं कि फिर से जब ये पक्षी एक बार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है तो तमाम दुनिया के वैज्ञानिकों की दृष्टि जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के ऊपर टिकी हुई है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि इतने सारे रहस्यमयी जीव जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की तरफ आकर्षित होते हैं। कई ऐसे सांपों की प्रजातियां भी मिली थी जो सिर्फ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही देखने को मिली थी। कई ऐसे प्रजाति के और भी जीव जंतु मिले थे जो ये मान लिया गया था कि ये विलुप्त हो चुके हैं। कई ऐसे समुद्री कछुए मिले थे जो समुद्र में ही पाए जाते हैं, जबकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास तो कोई समुद्र नहीं है। लेकिन इस तरीके से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इन पक्षियों का आना, इस तरीके के जीव जंतुओं के समूहों का आना अपने आप में एक मिसाल का एक तरीके से पेश कर रहा है और साथ ही साथ लोगों का ध्यान, तमाम दुनिया का ध्यान अपने तरफ जो है वो आकृष्ट कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब से ये पक्षी जो है दुनिया में देखा गया है फिर से, तब से इसकी चर्चा और खोजबीन चालू हो गई है। अब एक डेटा के अनुसार आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में इसकी आबादी मात्र 1000 से 1500 जो है वो बची हुई है। मतलब 1000 से 1500 पक्षी ये बचे हुए हैं, वो भी चाइना, वियतनाम के देशों में। भारत में सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही इन पक्षियों की प्रजाति जो है वो देखने को मिली है। इससे पहले इस पक्षी को भारत में देखा ही नहीं गया था। इससे पहले एक बार इस पक्षी को देखा गया था तो वो भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही। मतलब ये सिर्फ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही दिखाई देता है। भारत की अगर बात की जाए तो दुनिया के किसी कोने की अगर बात की जाए तो चाइना, वियतनाम छोड़ के किसी कोने में नहीं पाया जाता और इसी वजह से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको बता देता हूं। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम जो है वो ओरानासा मैग्निफिका है और ये आर्डेन परिवार के बगुले की एक प्रजाति है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चीन और वियतनाम के बाद सिर्फ ये जो है ये बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही देखा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली दफा जो है ये 2011 में 30 से अधिक स्थानों पे देखा गया था और उसके बाद से ये पक्षी फिर से एक बार विलुप्त होने लगा था और लोगों को लगा था कि दुनिया से इसका नामो निशान खत्म हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अपने में कई सारे रहस्यों को छुपा के रखा है, वैसे ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के रहस्यों के गर्त में ये पक्षी भी छुपा हुआ था। और जब अचानक से ये पक्षी कैमरे के सामने आता है तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगती है कि वाह, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अब एक ऐसा स्थान है जहां पे कई ऐसे विलुप्त प्रजाति जो है वो पाए जा रहे हैं, और उसी में ये जो है माया पक्षी भी शामिल है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, बिहार को लेके और बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।